नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ईएफएम पेपर फर्स्ट बिजनेस बस्टिंग के पार्ट 11 की क्लास में हैं। आज हम फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट के एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम बिजनेस बस्टिंग की एमआर अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक गरिमा पब्लिकेशन की उसे आधार रखते हुए पढ़ेंगे। उसके अलावा भी आप अपनी सुविधा से अन्य पुस्तक का सहारा ले सकते हैं और एक बेस बुक आपके पास होना ज़रूरी है। सामान्यतया दोनों के दूसरी बुक के भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। तो आप इसके लिए कोई भी बुक जो इस सिलेबस से मैच करती है आप अरेंज कर सकते हैं। आज हम पेज नंबर 2.20 पर अंकित उदाहरण संख्या 10 को समझेंगे। मैं बड़े स्लो तरीके से आपके सामने बोल रहा हूँ, आप चाहें तो इसे सॉल्व करने के लिए नोट भी कर सकते हैं। साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोला जाएगा, तो आप आसानी से दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स जो है वो समझ सकते हैं, इसे देख सकते हैं। तो उदाहरण इस प्रकार है। विवेक आदर्श स्कूल में 30 छात्र प्रति खंड में 5 खंडों में कुल 150 छात्र हैं। स्कूल के सप्ताहांत में शहर के आसपास चिड़ियाघर, मनोरंजन पार्क, तारामंडल आदि स्थानों के लिए पिकनिक की योजना बनाई गई है। एक निजी यातायात परिचालक ने छात्रों को ले जाने के लिए बसें देने का प्रस्ताव किया है। छात्रों के साथ जाने वाले 2 अध्यापकों की सुरक्षित सीटों को छोड़ते हुए प्रत्येक बस की अधिकतम क्षमता 50 होगी। प्रत्येक बस के लिए स्कूल 2 अध्यापक रखेगी, जिसे प्रति अध्यापक 50 रुपये भत्ता दिया जाएगा। आवश्यक बसें किराए पर होंगी। अन्य लागत अनुमान निम्नलिखित है। विवेक आदर्श स्कूल हैज़ अ टोटल ऑफ 150 स्टूडेंट consisting of 5 section with 30 student per section. The school plan a picnic around the city during the week and to place such as the zoo, the amusement park, the planetarium, etc. A private transport operator has come forward to lease the buses for taking the student. Each bus will have a maximum capacity of 50, excluding 2 seats reserved for the teacher accompanying the student. The school will employ 2 teachers for each bus, paying them an allowance of rupees 50 per teacher. It will also lease out the required number of buses. The following are the other cost estimates. Cost per student है ब्रेकफास्ट ₹5, लंच ₹10, टी ₹3, entrance fee at zoo ₹2, higher charges for 6th
650 per bus. Special permit fee ₹50 per bus. Block entrance fee at the planetarium is ₹250. Prizes to the student for game ₹250. साथ जाने वाले अध्यापकों पर ₹50 प्रति अध्यापक भत्ते के अतिरिक्त और कोई लागत नहीं आएगी। लागत की प्रत्येक मद को पृथक पृथक दर्शाते हुए 30, 60, 90, 120 एवं 150 छात्रों के स्तर के लिए एक लोचशील बजट तैयार करना है। इन सभी स्तरों पर औसत लागत की तुलना भी करनी है। नो कॉस्ट आर इंक्लूडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द accompanying टीचर एक्सपेक्ट द allowance of ₹50 per teacher. Prepare a flexible budget estimating the local total cost for the level of 30, 60, 90, 120 and 150 student and showing each item of cost separately. Also compare the average cost per student as at these level. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो लागत बता रखी है उन लागतों को हमें 3 भागों में बांटना है। पहला है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का नेचर पर स्टूडेंट पर रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी कि उनका कुछ हिस्सा स्थिर है और कुछ हिस्सा जो है वो आपका वेरिएबल है। और एट द लास्ट है फिक्स्ड कॉस्ट जिसका हिस्सा हमेशा फिक्स्ड रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट की मात्रा का इस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेरिएबल में स्टूडेंट की मात्रा का प्रभाव पड़ेगा। सेमी वेरिएबल में स्टूडेंट की मात्रा और बसों की संख्या का प्रभाव रहेगा और फिक्स्ड एक्सपेंसेस में सभी प्रभावों से वो मुक्त रहेगी। टोटल स्टूडेंट जो है वो 150 है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, इस एग्जाम्पल को किस प्रकार से सॉल्व करना है इसका वर्किंग नोट पहले नोट कर लेते हैं या इसको समझ लेते हैं कि हमें कितनी बसें चाहिए। यदि 30 स्टूडेंट जाते हैं तो हमें 1 बस चाहिए, 60 स्टूडेंट जाते हैं तो हमें 2 बस चाहिए, 90 स्टूडेंट जाते हैं तो हमें 2 बस चाहिए, 120 स्टूडेंट जाते हैं तो हमें 3 बसें चाहिए और 150 स्टूडेंट जाते हैं तो भी हमें 3 बसें चाहिए, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ द बस जो है वो 50 स्टूडेंट है। अप टू 50 स्टूडेंट हमें एक बस की ज़रूरत है, नेक्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए हमें दूसरी बस की ज़रूरत है और नेक्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए हमें तीसरी बस की ज़रूरत है। इस प्रकार से 30 स्टूडेंट के लिए एक बस, 60 स्टूडेंट के लिए हमें 2 बस, 90 स्टूडेंट के लिए हमें 2 बस, 120 स्टूडेंट के लिए हमें 3 बस और 150 स्टूडेंट के लिए हमें 3 बस को हायर करना पड़ेगा। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बसों की जो संख्या है उसके आधार पर बस का किराया भी तय होगा, हायर चार्जेस भी तय होगा। यदि एक बस जाएगी तो 650 रुपये लगेंगे, 2 बस जाएगी तो 650 गुणा 2 यानी कि 1300 रुपये लगेंगे और 3 बस जाएगी तो लगभग 1950 रुपये लगेंगे। तो इस प्रकार से इनका जो खर्चा है वो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है। इसी प्रकार से टीचर है, अगर एक बस जाएगी तो दो टीचर जाएंगे और एक टीचर को 50 रुपये दे रहे हैं तो 2 टीचर को 100 रुपये देने पड़ेंगे। 2 बस जाएगी तो 200 रुपये लगेगा, 3 बस जाएगी तो 300 रुपये लगेगा। इस प्रकार से हम पर स्टूडेंट वाइज जो खर्चा दिया हुआ है वेरिएबल एक्सपेंसेस उसको भी एक बार देख लेते हैं। ब्रेकफास्ट 5 रुपये है प्रति बच्चे के हिसाब से, लंच 10 रुपये है प्रति बच्चे के हिसाब से, टी 3 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से, एंट्रेंस फ़ी एट जू 2 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से। तो ये टोटली जो खर्चा है वो आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस है। और
इसी प्रकार से ब्लॉक एंट्रेंस फ़ी है वो टोटली फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। प्राइजेस टू द स्टूडेंट फॉर द गेम्स वो भी आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल को आराम से समझ सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल, जो आपके इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है। फ्लेक्सिबल बजट, लेवल ऑफ स्टूडेंट एक तरफ आइटम है। लेवल ऑफ स्टूडेंट में 30, 60, 90, 120, 150 लिखा हुआ है। फिर ए कैटेगरी का जो खर्चा है वो वेरिएबल कॉस्ट है, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट, लंच, टी और एंट्रेंस फी एट जू ₹2 पर स्टूडेंट दिया हुआ है। तो ₹5, ₹10 और ₹3 और ₹2 इनको आप प्रति छात्र से गुणा कर देंगे तो सीधा सीधा हमारे पास टोटल फिगर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेकफास्ट ₹5 है तो 30 से गुणा किया तो ₹150 हुआ। लंच ₹10 है, 30 से गुणा किया ₹300 है। टी ₹3 है तो 30 को 3 से गुणा किया ₹90 है। एंट्रेंस फ़ी ₹2 है तो 2 से गुणा किया तो ₹60। इसी प्रकार से 60 से, 90 से, 120 से और 150 से आप गुणा करेंगे तो हमारे पास टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस है वह 60, 600, 1200, 1800, 2400 और 3000 प्राप्त होगा। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करते हैं तो ₹20 होता है, तो आप 30 को 20 से गुणा करेंगे तो 600 आएगा। 60 को करेंगे 20 से तो 1200 आएगा। 90 को 20 से गुणा करेंगे तो 1800 आएगा। 120 से करेंगे तो 2400 आएगा। 150 से करेंगे तो 3000 आएगा। इस प्रकार से आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि अपन ने जो कैलकुलेशन की है उसके कैलकुलेशन में और टोटल में कोई डिफरेंस तो नहीं है। फिर इसके बाद दूसरा है आपका सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, बस का जो फेयर है, हायर चार्जेस है, रेंट है, वो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है। यदि आपके 30 विद्यार्थी जाते हैं तो एक बस चाहिए कि 60 जाते हैं तो 2 बस चाहिए कि 90 जाते हैं तो 2 बस चाहिए कि 120 जाते हैं तो 3 बस चाहिए कि 150 जाते हैं तो 3 बस चाहिए। इस प्रकार से आपको 650 को 1 से, 2 से, 2 से, 3 से और 3 से गुणा करना है तो अपने पास फिगर आएगा 650, 1300, 1300, 1950, ये 3 फिगर आएंगे। इसी प्रकार से स्पेशल परमिट फ़ी है वह पर बस के हिसाब से। यदि एक बस जाएगी तो आपको एक ही परमिट लेना है ₹50 का। 2 बस जाएगी तो 2 परमिट चाहिए हमें तो ₹100 हो गए। और 3 बस जाएगी तो ₹150 हो गए। तो 50, 100, 100, 150, 150। इस प्रकार से अलाउंस फॉर टीचर्स जो अभी मैंने बताया था वो भी सेमी वेरिएबल है। प्रत्येक बस में 2 टीचर जाएंगे, उन टीचर्स को ₹50 भत्ता दिया जाएगा। एक टीचर का ₹50 भत्ता होता है तो 2 टीचर का ₹100 और 3 टीचर का ₹150 होगा। और ₹100 2 टीचर का, 4 टीचर का ₹200 और 6 टीचर का ₹600 होगा। इसको आपने गुणा करना है और इसका टोटल करना है। तो टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 800, 1600, 1600, 2400, 2400 ये आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम फिक्स्ड कॉस्ट को लिखेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट है ब्लॉक एंट्रेंस फ़ी। ब्लॉक एंट्रेंस फ़ी ₹250 है तो प्रत्येक में फिक्स्ड है। प्राइजेस फॉर द स्टूडेंट ₹250 है, सब में फिक्स्ड है। टोटल इसका ₹500 हुआ। टोटल ABC कॉस्ट जो है ABC का 1900, 1900, 3300, 3900, 5300 और 5900 हुआ। पर स्टूडेंट कॉस्ट पहले में 63.33 है, दूसरे में 55 है, तीसरे में 43.33 है, तीसरे में 44.17 है और चौथे में 39.33 है। तो आप देख रहे हैं कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट जाएंगे उतनी कॉस्ट जो कम आएगी। तो यहाँ पर 150 स्टूडेंट अगर जाते हैं तो कॉस्ट सबसे कम 39.33 है। उसके बाद यदि स्टूडेंट जो है यदि 90 जाते हैं तो 43.33 सबसे कम है।
फिर उसके बाद 44.17 है, फिर 55 है और फिर 63.33 है, क्योंकि इसमें स्थायी लागतों का प्रभाव पड़ता है। स्थायी लागतों के कारण पर यूनिट जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमें सॉरी किसी भी लेवल का सिलेक्शन करना हो तो इस तरीके से किया जा सकता है। तो आज आपने देखा ये एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपके पिछले सालों के पेपर्स में आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, और आज मैंने इसको आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा है ये एग्जाम्पल आपके पूर्णतया समझ में आया होगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी बात है, कोई भी चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं। अपना जो व्यू है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनली फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर एक और एग्जाम्पल के साथ आपके पास आएंगे, और यदि आपके पास बुक है तो आप आसानी से इनको और भी समझ सकते हैं और इनके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ तक होगा मैं एग्जाम्पल्स को ही सॉल्व करवाऊँगा, क्वेश्चंस वगैरह आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँगा जिनको आप अपने आप स्वतः करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।